आज हमारे इस सभा में जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तभी से जो अपनी मीठी मधुर वाणी से हम सभी को संबोधित करते हैं और पूरे कार्यक्रमों की और हम सभी के बारे में जो अपने सुंदर वचनों से हमें अपनी बात कहते हैं, ऐसे श्री वीर भूषण जी का आज जन्मदिन है। तो उनके लिए शुभ मंगल कामना हम उनको ज्ञापित करते हैं। आप जिस तरह से इतनी दूर से प्रतिदिन आना और सभी को संभालना, सबको लेकर के आना और वापस लेकर के जाना और सभी आयोजनों के अंदर में हर तरह से अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी का निर्वाह करना, तो आपका मन यहाँ रहता है, भाग भाग करके आता है कि समय पर पहुँच जाना है, प्रवचन सुनना है, सारी जो है गतिविधियों का संचालन करना है। तो बहुत बड़ी बात है, इतना समय देना बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने इस जन्म और जीवन को सफल कर ही रहे हैं देवगुरु धर्म के अंदर जुड़ करके। आगे भी इसी तरह से आप खूब धर्म की आराधना करें, अपने जन्म और जीवन को सफल करें। आज आपके जन्मदिन के अवसर पर यही शुभ मंगल कामना सकल संघ की ओर से आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो आज के प्रवचन बीमार साहब ने फरमाया कि हम क्रिया जरूर करते हैं, लेकिन क्रिया का फल तभी मिलता है जब हमें ज्ञान हो। उसके ज्ञान रही तो जो क्रिया है वो शून्य है, उसका कोई फल नहीं। जैसे 18,000 रत्न देने के पश्चात श्री कृष्ण जी को ही फल मिला, उनके साथ जो बाकी थे उनको क्यों नहीं फल मिला? उसके पीछे यही कारण है, ज्ञान के बिना जो क्रिया है वो शून्य है, नहीं। सो हमें सबसे पहले आज ज्ञान का दिन है, ज्ञान की आराधना करनी है, ज्ञान की पूजा करनी है, ज्ञान की अशाधना किसी भी तरह से ना हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम ज्ञान के हकदार बने। सबसे पहली बात जो आती है, अगर हमें किसी से कोई भी ज्ञान लेना है, चाहे एक शब्द ही सीखना, तो हमको उससे नीचे बैठना होगा। उसके बिना आप ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ नहीं जब तक आप अपने गुरु के नीचे नहीं बैठोगे। उसके बराबर बैठोगे, उच्चासने समासने आप कहते हो, उसका अर्थ यही, उच्च आसन में बैठे, सम आसन में बैठे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी भी तरह से ज्ञान की अशाधना नहीं होनी चाहिए। हम भोजन कर रहे हैं, साथ में हमारे किताबें पढ़ी हैं, शास्त्र पढ़े, तो ये विराधना नहीं आएगा ज्ञान। और कई बार मैं आपको आजकल की बात बताता हूं, आपको शायद सब जानते हैं, हमारे ज्ञानी है, सूर्य है। हम जब भी वॉशरूम में जाते हैं तो कौन कौन है जो मोबाइल निकाल के जाता है? बहुत कम, 2 या 3। लेकिन उसमें कितने गुरु भगवंतों के चित्र हैं, परमात्मा के चित्र हैं, फोटो है, कितने हमारे शास्त्र हैं, सब कुछ है। तो हम अशाधना के कहीं ना कहीं भागीदार बनते हैं। तो यही हमारे ज्ञानावर्ती कर्म का बंध होता है। सो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर ज्ञान लेना हो तो गुरु महाराज की पीठ के पीछे नहीं, सामने बैठ के ज्ञान लेना। ये ज्ञान मैंने पहली बार देखा कि पीठ पीछे मिलता है लोग ज्ञान। यहाँ पर मुझे बड़ी हंसी आती थी कि कैसे हम लोग वहां बैठ के पीछे पर सबके बैठे फोटो खिंचाने के लिए आते थे, पीछे बैठते हैं। अरे लेना है ज्ञान तो सामने बैठो ना, पीछे कहां से आप लोगे? क्या किस लिए? पीछे भी तो देखता है। ऐसे नहीं होता। इन सब बातों से दूर हटकर उठकर हमको यही सीखना है। मुझे याद है कि जब मैं भ्राता जी के पास बैठता था, मांगेशा जी के पास, उनकी इतनी इज्जत हम लोग करते थे कि वो वहां बैठे थे तो हम नीचे बैठते थे, वो नीचे बैठे हैं तो वो आसन पर बैठे तो हम बिना आसन के नीचे बैठते थे। बस इतना सा फर्क समझ लें
जन्मदिन की याद दिलाई। जन्मदिन तो मेरे इस जीवन में जब से ये आत्मा इस धरा पर आई है, ना जाने कितने जन्मदिन निकल गए, लेकिन ये जो 64वां आज का दिवस आया है, ऐसा दिवस मेरी जिंदगी में पहली बार है, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा जन्म ही अभी हुआ है। इस वर्ष मणि लक्ष्मी धाम के चातुर्मास में मुझे ऐसा अवसर मिला गुरु के चरणों में बैठने का, साधी जी महाराज के पास बैठने का। इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मैं आपको क्या कहूं, ये मेरा पुण्य उदय है। और आज मुझे याद कैसे एक एक शख्स ने शुभकामनाएं दी, दिल से शुभकामनाएं दी। मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, अल्फाज कम पड़ जाएंगे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और गुरु महाराज की तो आज माइक पर सबके सामने कह दिया कि आज जन्मदिन है जी मां साहब, इससे बड़ा आज खुशी का क्या दिन होगा। कैसे आपके उपकारों को हम भूलेंगे, जो आपने हम नालायकों को इतनी कमियों को देखते हुए, अनदेख करते हुए भी हमें आपके चरणों में लगा रखा है। हम तो यही कहेंगे मां साहब, हमें कुछ नहीं पता, कुछ कहता यहाँ खड़े कर देते हैं, हमारे साथ दो शब्द बोल देते हैं, 2 दिन नहीं आते तो कैसे आप लोग याद करते हो, प्यार करते हो। अपने परिवार से भी ज्यादा, परिवार से भी ज्यादा हमें ललक रहती है, चलो उठना है, जाना है, हमारा साहब के पास 2 दिन नहीं आया। कितने लोगों ने पूछा, मैंने उनको एक एक को बताया कि भाई 23 तारीख को पाशाह जी का उद्घाटन था गौर लेक में, 24 को किसी की शगन देने जाना था संसारी कार्य के लिए, 25 को किसी की पड़ोस में डेथ हो गई थी इसलिए। लेकिन पड़ोसी को शाम को जैसे ही मौका मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में भागे भागे आए। हम नहीं रह सकते, हमें आना ही आना है। सो बस ज्यादा बातें नहीं आती है, बस बोले पर भी सब कुछ ठीक है। आपका इतनी शुभकामनाएं